हेलो एवरीवन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन की ऑफिशियल विजिट के लिए जापान गए हुए हैं। जब कोई वर्ल्ड लीडर दूसरी कंट्री में जाता है तो उन्हें कई तरह के उपहार दिए जाते हैं। ये उपहार रिप्रेजेंट करते हैं कि हम आपका स्वागत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी कई तरह के उपहार दिए गए हैं। उसमें एक अनोखा उपहार जापान ने पेश किया है जो कि एक डॉल है। मेरे पीछे आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें आप ये डॉल देख सकते हैं। दिस इज अ डॉल। पेपर और ग्लू की बनी हुई ये डॉल है जिसके कोई हाथ या पैर नहीं है, महज चेहरा है। एक और चीज आपको इसमें नोटिस करनी है कि इसमें जो आंखें हैं उसमें आईबॉल्स नहीं बने हैं। ये जो डॉल है इसकी क्या स्पेशलिटी है हम वो जानेंगे। क्यों प्राइम मिनिस्टर को ये डॉल गिफ्ट की गई है वो भी हम जानेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो इस डॉल से एसोसिएटेड है वो ये है कि क्यों इसे इस्तेमाल के बाद जला दिया जाता है। यहाँ पर देखो आप, मास बर्निंग में आपको मल्टीपल डॉल्स दिखती हैं। तो एक क्वेश्चन हम ये भी आंसर करेंगे कि क्यों इस डॉल को कुछ समय बाद जला दिया जाता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर इस डॉल की दोनों आंखें बनी हैं। आप पैटर्न नोटिस कीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर को जो डॉल दी है उसमें कोई आंख नहीं है। जो डॉल्स यहाँ पर जलाई जा रही हैं उनकी दोनों आंखें हैं। और आगे मैं एक और तस्वीर दिखाती हूँ जिसमें आपको इस डॉल की एक आंख बनी हुई दिख रही है। ये सब का क्या कनेक्शन है, क्या मतलब है, वो सब हम जानेंगे। पर पहले जान लेते हैं कि इस डॉल को कहते क्या है। ये लबूबू की तरह रिसेंटली ट्रेंड में आई हुई डॉल नहीं है। दिस इज डोरूमा डॉल्स। ये डॉल्स का क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको बताती हूँ, पर उसके पहले हम बात करते हैं कि ये डॉल गिफ्ट किसने की है। ये डॉल दरअसल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चीफ प्रीस्ट ऑफ शोरिंजन डोरूमा टेम्पल ने दी है। ये टेम्पल है जापान में जिसके चीफ प्रीस्ट जो हैं उन्होंने ये भेंट के तौर पर डॉल गिफ्ट की है। अब इस डॉल के बारे में जान लेते हैं। आपने देख तो लिया है वो डॉल को, वो आंखों का क्या कनेक्शन है उसके बारे में जान लेते हैं। अच्छा, इसमें हम बाद में आएंगे, पहले हम यही देखते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉल है इसमें आपको जापान के बहुत सारे रेस्टोरेंट स्टोर्स में ये डॉल दिख जाएगी। घरों में भी ये डॉल दिख जाएगी। जो लोग जापान घूमकर आते हैं वो लोग इसे सुविनियर की तरह भी लेकर आते हैं। तो ऐसा इस्तेमाल होता है इसका कि ये डॉल जब आपको भेंट की जाती है या आप अपने लिए खरीदते हैं तो उसमें आप एक विश मांगते हैं। जब आप सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ हासिल हो जाए या फिर मेरा ये लक्ष्य है, आपने निर्धारित कर लिया है, तो जब आप ये लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं तो आप इस डोरूमा डॉल की कोई भी एक आंख बनाते हैं। लेफ्ट राइट कोई सी भी हो सकती है, बट आप एक आंख बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास जो डॉल है उसमें अभी आंख नहीं है। जैसे ही वो कोई लक्ष्य डिसाइड कर लेंगे देन ही विल ड्रॉ अ आई। फिर ये डोरूमा डॉल रहती है आपके पास में। जब आपको वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो फिर आप इसका दूसरा आई बॉल बनाते हैं। तो इसीलिए हमने जो मास बर्निंग वाली सेरेमनी देखी डोरूमा डॉल्स की, उसमें उनकी दोनों आंखें बनी थी। तो जब आपकी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो आप इस डॉल की दोनों आंखें बना के उसे जला देते हैं। जलाने में मास प्रोसेस होता है, एक साइट होती है जहां पर आप ये चीज करते हैं। इसमें ऐसी मान्यता है कि डोरूमा डॉल में जो भगवान हैं आप उन्हें रिलीज कर रहे हैं क्योंकि अब आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो चुका है। अब व्हाट डज दिस डॉल रिप्रेजेंट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने जैसा कि कहा कि इस डॉल के कोई हाथ या पैर नहीं है और ये डॉल जो है वो सिर्फ चेहरा या टॉर्सो है, धड़ है। ये डॉल रिप्रेजेंट करती है बोधि धर्म को। बोधि धर्म एक मॉन्क है जो 5th सेंचुरी में एग्जिस्ट किया करते थे। बोधि धर्म फाउंडर हैं ज़ेन बुद्धिज्म के। देखो, इंडिया और जापान के रिलेशंस में बुद्धिज्म एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बुद्धिज्म एक सॉफ्ट पावर की तरह एक्ट करता है। बोधि धर्म एक मॉन्क हैं जिन्होंने ज़ेन बुद्धिज्म की स्थापना की थी, ज़ेन बुद्धिज्म को पॉपुलर किया था। इनसे रिलेटेड क्या स्टोरी है और ज़ेन बुद्धिज्म क्या है वो भी हम जानेंगे, पर इससे पहले हम वो डॉल से इनका कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो बोधि धर्म से एसोसिएटेड जो स्टोरी है उसमें माना जाता है कि उन्होंने 9 साल तक एक कठोर तप किया था, एक मेडिटेशन किया था, और उस मेडिटेशन में उन्होंने अपने हाथ और पैर खो दिए थे।
अट्रोफी करके एक कंडीशन होती है जिसमें जब आप बहुत सालों तक, बहुत दिनों तक अपने ऑर्गन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो काम करना बंद कर देते हैं। इसी कंडीशन के चलते उस मेडिटेशन में उन्होंने अपने हाथ और पैर खो दिए थे। एंड हेंस ये डॉल भी बोधि धर्म को रिप्रेजेंट करते हुए इसके हाथ और पैर नहीं है। बोधि धर्म कौन है? दिस वी हैव क्लियर्ड। 5th सेंचुरी के मॉन्क हैं जिन्होंने ज़ेन बुद्धिज्म की स्थापना की थी। 9 साल के मेडिटेशन में उन्होंने अपने हाथ और पैर खो दिए थे, हेंस द डॉल रिप्रेजेंट्स दैट। इससे एसोसिएटेड एक और स्पेशलिटी ये है कि जितनी बार भी आप उस डॉल को ठोकर मारते हैं, गिराते हैं, तो वो उतनी बार ही अपने आप ऊपर आ जाती है। इसको जापानीज में नाना कुरोबी याओकी भी कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है, बट ये टर्म का मतलब है कि अगर आप उसे 7 बार गिराएंगे तो वो 8 बार ऊपर आएगी। ये डॉल की ये खासियत है विच शोज रेजिलियंस, कि इस डॉल को आप कितनी बार भी ठोकर मारोगे तो वो हमेशा उठ जाती है, हमेशा वो वापस आ जाती है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो डॉल ले रहे हैं तो आपको भी अपने लक्ष्य में इसी तरह का आउटलुक रखना चाहिए, इसी तरह की मानसिकता रखनी चाहिए कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कितनी बार भी गिरें, कितनी बार भी फेल हों, आप हर बार एक और प्रयास ज़रूर करें। ज़ेन बुद्धिज़्म के बारे में हम जानेंगे, पर उसके पहले प्राइम मिनिस्टर को क्यों गिफ्ट किया उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट करने में एक तो जापान में इस तरह के सूविनियर और भेंट दिए जाते हैं, ये बहुत आम बात है, तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा है कि अगर आप किसी के मेहनत में विश्वास करते हैं तो आप उसे ये डॉल गिफ्ट करते हैं कि मतलब आप समझते हैं कि ये वाली जो चीज़ है वो आप अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिले, इसलिए आप ये डॉल गिफ्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये गुड लक चार्म की तरह अच्छे फॉर्चून और प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही बुद्धिज़्म का जो लिंक है इंडिया और जापान के बीच में वो भी ये एस्टैब्लिश करता हुआ दिखता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ज़ेन बुद्धिज़्म। ज़ेन बुद्धिज़्म की क्या फिलॉसफी है उसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि बोधि धर्म ने ज़ेन बुद्धिज़्म की स्थापना की थी। ये रहा, बोधि धर्म ने 6th सेंचुरी सी में ज़ेन बुद्धिज़्म की स्थापना की थी। इन्होंने चाइना में ज़ेन बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किया था। चाइना से फिर ये दूसरे देशों में जैसे कि कोरिया, जापान में और पॉपुलर हुआ। तो इसका जो शुरुआत है वो चाइना में हुई है, मतलब इंडियन मॉन्क हैं जिन्होंने चाइना में ज़ेन बुद्धिज़्म को सिखाया और उसके बाद फिर कोरिया, जापान में ये और पॉपुलर होता चला गया। ज़ेन बुद्धिज़्म इंडियन महायान बुद्धिज़्म और टाओइज़्म का मिक्स है। इंडियन महायान बुद्धिज़्म, हमें पता है कि बुद्धिज़्म के 2 बेसिक सेक्ट्स हैं, हीनयान और महायान। तो महायान और चाइनीज़ टाओइज़्म को मिलाकर जो कॉम्बिनेशन निकल कर आया वो ज़ेन बुद्धिज़्म है। इसकी कोर फिलॉसफी है कि हम सब में बुद्धा है, हम सब में ही बुद्धा है और हमें बस ये रियलाइजेशन करने की देरी है। अब ये रियलाइजेशन होगा कैसे या एनलाइटनमेंट कैसे हासिल होगा? तो इसमें ये कहते हैं कि कोई किताब पढ़ के नहीं होता है एनलाइटनमेंट हासिल, आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, सीधे से अनुभव करना पड़ेगा और वो अनुभव करने के लिए ध्यान आपकी बहुत मदद करेगा। बेसिकली ज़ेन बुद्धिज़्म मेडिटेशन पर बहुत फोकस करता है। कोई रिचुअल नहीं करने हैं, कोई किताबें नहीं पढ़नी है, आपको मेडिटेट करना है, अपना दिमाग जो है वो प्रेजेंट पे फोकस करना है। अब बहुत सारे लोग ज़ेन बुद्धिज़्म को ऐसे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपको दीन दुनिया से दूर कर रहे हैं, बट एक्चुअल में इसका सही मतलब ये नहीं है। ज़ेन बुद्धिज़्म कहते हैं कि अगर आप अपने रोज़मर्रा के भी काम कर रहे हैं, जैसे चाय बना रहे हैं या अगर आप बर्तन साफ कर रहे हैं, तो इन रोज़मर्रा के काम भी अगर आप पूरे अटेंशन और फोकस के साथ करते हैं तो वो भी किसी मेडिटेशन से कम नहीं है। तो ज़ेन बुद्धिज़्म आपको डेली लाइफ से डिटैच करने की कोशिश नहीं करता है। ये कुछ कोर फीचर्स है जो यहाँ लिखे हुए हैं। इसका एसेंस क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स ही बुद्धा है और हमें ये मिलेगा कैसे, हमें सच्चाई हासिल कैसे होगी? तो ये सच्चाई हमें पता चलेगी व्हेन वी कंट्रोल आवर माइंड्स, हम जब अपने दिमाग को नियंत्रित करेंगे। ज़ेन बुद्धिज़्म का जो एसेंस है वो इस स्लाइड में, इस लाइन में लिखा हुआ है, जिसमें आपको सीधे से अनुभव करना है। कोई सिद्धांत वगैरह जानने की, कोई किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको मेडिटेशन करना है, कोई कर्म कांड करने की ज़रूरत नहीं है। साधारण जीना है, साधारण विचार रखने हैं, कॉम्प्लेक्सिटी में इनका विश्वास नहीं है
और एनलाइटनमेंट आपकी रोजमर्रा जिंदगी से भी हासिल हो सकता है, ये बात ज़ेन बुद्धिज्म करता है। जानने से पहले मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और एक MCQ है जिसका आंसर आप चैट में या कमेंट में ज़रूर देंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, पर जो अनाउंसमेंट है वो पहले सुन लेते हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट चल रहा है जिसमें 19,999 में ये सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, साथ ही 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी है। बट ये जो डिस्काउंट है अपने आप में बहुत अच्छी बात है, ये लिमिटेड समय के लिए ही है, पर इसमें एक और एडवांटेज है। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और किसी कारणवश आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाता है तो आपकी एक और अटेम्प्ट की तैयारी यानी कि आपकी तीसरे साल की तैयारी की जिम्मेदारी अनअकैडमी लेता है अंडर CSE अश्योर। तो ये 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेने पर है। अगर आप इस तरह का कोई ऑफर चाहते हैं तो आप MM05 कोड इस्तेमाल करके खुद को एनरोल कर सकते हैं। MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधनिया, जो कि मेरा नाम है। हमारी बैचेस भी ऑनगोइंग है जिसमें आरंभ, संभव, आगाज और नींव बैच है। आप इनकी स्टार्ट डेट देख सकते हैं, तो आपको वेट भी नहीं करना है, हमारी बैचेस स्टार्ट ही हुई है, तो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यू कैन ज्वाइन द बैचेस ऑल्सो। एनरोल करने के लिए MM05। अब वो MCQ जिसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे वो ये है, विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म एम्फेसाइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व एज सेंट्रल आइडिया। ऑप्शन है थेरावाद, महायान, वज्रयान और हीनयान। इन चारों फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म में से कौन सा जो है वो बोधिसत्व के आइडिया को लेकर आया है, उसके बारे में आपको बताना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, आपको डोरेमोन डॉल के बारे में जानने में दिलचस्पी लगी है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आंसर दे दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।